बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे जानवर और कीड़े मकोड़े रहते थे। कोई शेर था, कोई हाथी, कोई हिरन और कुछ छोटे छोटे जीव जैसे कि चिटियाओं और टिड्डे। उसी जंगल में एक छोटी सी मेहनती चिटी रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, अपने मुंह और पैरों से अनाज के दाने उठाती और उन्हें अपने बिल में जमा करती। उसके पास एक साफ सुथरा घर था जिसे उसने खुद अपने मेहनत से बनाया था। वहीं पास के ही एक आम के पेड़ पर टिड्डा रहता था। वह एकदम मस्त मौला था। सारा दिन गाना गाता, पेड़ों पर उछलता कूदता और टहनियों पर झूला झूलता। उसकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन टिड्डा चिट्टी को गर्मी में पसीना पसीना होते हुए देखता है। चिट्टी एक भारी दाना अपने सिर पर उठाए चल रही थी। टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चिट्टी बहन, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, कभी बैठकर आराम क्यों नहीं करती? आओ ना, मेरे साथ गाओ, नाचो और जंगल का मजा लो। चिट्टी मुस्कुराई और बोली, अरे टिड्डा भाई, अभी तो काम का मौसम है। मैं सर्दी और बारिश के लिए खाना जमा कर रही हूँ। जब मौसम बिगड़ेगा तब यही दाने काम आएंगे। टिड्डा मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे कौन सोचता है इतनी दूर की बात? अभी तो मौसम कितना अच्छा है। खाते रहो, नाचते रहो और मस्त रहो। लेकिन चिट्टी अपनी चाल में लगी रही। रोज सुबह से शाम तक वह मेहनत करती रही। कभी अनाज के दाने, कभी पत्ते, तो कभी सूखी टहनियां इकट्ठा करती रही। टिड्डा वहीं पुरानी मस्ती में लगा रहा। कुछ हफ्तों बाद मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और बारिश का मौसम आ गया। धीरे धीरे सब जगह पानी भर गया, पत्ते गलने लगे और जमीन पर कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब टिड्डा बहुत परेशान हो गया। उसके पास न खाना था, न कोई घर। तेज हवा में वो कांपता रहा। ठंड और भूख से उसके शरीर में जान नहीं थी। एक दिन बहुत भूखा और थका टिड्डा चिट्टी के घर पहुंचा। वह कांपती आवाज में बोला, चिट्टी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और खुद कुछ भी जमा नहीं किया। अब मेरे पास ना खाना है, ना घर। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिट्टी ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे टिड्डे को अंदर आने दिया। उसने टिड्डे को गरम सूप पिलाया, उसे सूखी पत्तियों से ढककर आराम दिया। टिड्डा रोते हुए बोला, अब मैंने सीख लिया है कि सिर्फ मस्ती से जीवन नहीं चलता। समय पर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। चिट्टी मुस्कुराकर बोली, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है। तुम अब मेरे साथ रहो और अगली बार गर्मी के मौसम में मेरे साथ खाना जमा करना। उस दिन के बाद टिड्डा पूरी तरह बदल गया। जैसे ही मौसम बदला और धूप निकली, वह रोज सुबह चिट्टी के साथ निकलता, दाने उठाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और अपने घर की तैयारी करता। अब टिड्डा जंगल के बच्चों को सिखाता, मस्ती करो लेकिन मेहनत कभी मत भूलो। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो आज मेहनत करता है वही कल सुख से रहता है। समय पर काम करना और भविष्य की सोच रखना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के कोने में चींटियों का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था चिंतनपुर। इस राज्य की रानी का नाम था चिटी रानी। वह बहुत समझदार, मेहनती और दयालु थी। सारी चींटियां उसे बहुत प्यार करती थीं। चिटी रानी को अपने राज्य की हालत देखकर चिंता होती थी। बारिश के मौसम में चींटियों के घरों में पानी भर जाता, गर्मी में धूप से सब परेशान हो जाते और ठंड में पत्तियां उड़ जाया करती। एक दिन चिट्टी रानी ने दरबार में सबको बुलाया और बोली, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक मजबूत और सुंदर महल बनाएं, जिसमें हम सब आराम से रह सकें, चाहे कोई भी मौसम हो। लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। सारी चींटियां खुश हो गईं और सब ने मिलकर कहा, हाँ रानी जी, हम सब मिलकर बनाएंगे हमारा सपना महल। महल बनाने की शुरुआत। अगले ही दिन से चींटियों ने काम शुरू कर दिया। कुछ चींटियां मजबूत तिनके और लकड़ियां खोजने जंगल गईं। कुछ पत्तियां और सूखे फूल लेकर आईं। कुछ ने मिट्टी को गूंथकर ईंट जैसी चीजें बनाईं और कुछ ने सुरक्षा के लिए कांटों से दीवार तैयार की। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। हर दिन चिटी रानी खुद सुबह सुबह उठती और काम की निगरानी करती। धीरे धीरे महल का ढांचा बनने लगा।
दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक आलसी भालू रहता था। नाम था भोलू भालू। वो हमेशा पेड़ की छांव में लेटा रहता, झपकी लेता और सोचता, ये चींटियां तो बेवकूफ है, इतने गर्मी में इतनी मेहनत, मैं तो बस आराम करता हूँ। एक दिन जब महल का ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हुआ, भोलू भालू ने देखा कि चींटियां कितना सुंदर महल बना रही हैं। उसे जलन हुई। भोलू की शरारत। रात को भोलू भालू चुपके से आया और महल की दीवार को अपने भारी पंजे से धक्का दे दिया। एक दीवार गिर गई और अंदर रखा सारा सामान बिखर गया। सुबह जब चींटियां उठीं तो सब बहुत दुखी हुईं। कुछ रोने लगीं, कुछ गुस्से में थीं, लेकिन चिट्टी रानी शांत रही। उसने सबको समझाया, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चलो पहले महल को दोबारा बनाते हैं और फिर भोलू भालू से निपटते हैं। सारी चींटियां फिर से काम में जुट गईं। उन्होंने इस बार महल को और मजबूत बनाया। लकड़ियों को गूंथ कर दीवारें बनाई, छत को मोटी पत्तियों से ढका और नीचे की जमीन को मजबूत बनाया। चिट्टी रानी की योजना। इसके बाद चिट्टी रानी ने भोलू भालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने 2000 चींटियों की एक टीम बनाई, सभी छोटी, फुर्तीली और तैयार। रात को जब भोलू सो रहा था, सारी चींटियां धीरे धीरे उसके पास पहुंची और एक साथ उस पर चढ़ गईं। वे उसे हल्के हल्के काटने लगीं। बचाओ! अरे मुझसे क्या गलती हो गई? भोलू चिल्लाया। चिट्टी रानी ने पास आकर कहा, भोलू भालू, हमने तुझे चोट नहीं पहुंचाई। हमने तुझे सिर्फ ये एहसास दिलाया है कि मेहनत का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस महल का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन शरारत बंद करनी होगी। भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह चींटियों का दोस्त बनेगा और जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। नया दिन, नई शुरुआत। इसके बाद चिट्टी रानी ने एक उत्सव रखा। पूरा महल रोशनी से सजाया गया, मिठाइयाँ बनाई गईं और गीत गाए गए। अब महल में न सिर्फ चींटियाँ बल्कि दूसरे जानवर भी आने लगे। सब मिलकर वहाँ समय बिताते, काम करते और एक दूसरे की मदद करते। भोलू भालू ने भी सबके लिए छांव देने वाले पेड़ लगाना शुरू कर दिए। सीख: मेहनत और एकता से कोई भी सपना साकार हो सकता है और जो दूसरों की मेहनत की इज्जत करता है, वही सच्चा दोस्त बनता है।